बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें बेटा आपका जो टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो सिस्टम सराउंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। बेटा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एग्जांपल्स। सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले बेटा सिस्टम क्या होता है? हर वो चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में होती है वो हमारा सिस्टम होता है। फ़र्ज़ करें कि इस टाइम हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम है। यहाँ पे एक फ्लास्क ले रहे हैं और उस फ्लास्क में कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या है? सिस्टम। फ़र्ज़ करें ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट का, तो इसके अंदर जो रिएक्शन जिसको आप ऑब्जर्व करें वो आपका सिस्टम है। इसके जो आपके पास इर्द गिर्द जितना भी एटमॉस्फेयर है, टेबल है, बुक्स है, इंसान है, वो आपकी क्या है? सराउंडिंग है। और आपके पास जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलहदा कर रही है फ्लास्क, वो आपकी क्या है? बाउंड्री। तो बेटा आपके पास कहता है कि अराउंड द सिस्टम जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होता है? सराउंडिंग। जैसे अगर हम चाय का एक कप लें, तो चाय आपका क्या है? सिस्टम है, कप आपकी क्या है? बाउंड्री, और कप के इर्द गिर्द तमाम सिस्टम आपका क्या है? सराउंडिंग है। ये आपके पास तीनों टर्म्स आ जाती हैं और इनकी एग्जांपल्स। स्टेट क्या होती है? किसी भी सिस्टम की हम बिफोर एंड आफ्टर जो कंडीशन लेते हैं वो आपकी क्या होती है? स्टेट, हालत, कंडीशन। किसी भी सिस्टम में जो हम इनिशियल एंड फाइनल यानी इब्तदाई और आखिरी जो स्टेज की बात करते हैं सिस्टम की, वो आपके पास क्या होता है? स्टेट। फ़र्ज़ करें कि हमने कहा कि रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर T1 पर हुआ और फिर T2 पे, तो हमने एक उसकी इनिशियल टेम्परेचर बताया और एक फ़ाइनल, तो ये कौन सा होगा? आपके पास स्टेट होगा। उसके बाद बेटा डेफिनेशन आ जाती है स्टेट फंक्शन की। ये बेटा एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम डेफिनेट वैल्यूज़, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ बताते हैं, लेकिन वो बेटा पाथ पर जो है वो डिपेंड नहीं करती, रास्ते पर डिपेंड। जैसे आप देखें फिजिक्स में पढ़ते हैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हम कहते हैं कि चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन जब हम उसकी डायरेक्शन बता दें कि वो किस डायरेक्शन पर जा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, या मैं ये कह लूँ कि मैं अपने घर से पंजाब को साहिवाल जा रही हूँ, तो मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी, पाथ बता दिया। अगर पाथ बता दें तो वो स्टेट फंक्शन नहीं है, और अगर पाथ ना बताएं, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू में चेंज बताएं, तो वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन। अब देखिए बेटा, हम जब प्रेशर की बात करते हैं तो हम कहते हैं P1 और P2 है, लेकिन हम उसमें पाथ की डिस्कशन नहीं करते। टेम्परेचर में भी पाथ डिस्कस नहीं होता, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। तो बेटा ये सारे जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? स्टेट फंक्शन। और इनके साथ हम डेल शो करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे बेटा क्या है? स्टेट फंक्शन है। लेकिन बेटा वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हम बता रहे होते हैं, हम पाथ को डिस्कस करते हैं, इसलिए बेटा वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट में हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज़ भी होती है इनटू द एटमॉस्फेयर, और तो इसका मतलब ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें भी पाथ आ जाता है। तो जब बेटा हम किसी के साथ डेल शो कर दें, डेल मीन क्या होता है? चेंज है, तो उसका मतलब होता है उसकी फाइनल वेलोसिटी में फिर हम फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्टेट फंक्शन। तो बेटा प्रेशर हो गया, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, सब इनके साथ हम क्या शो करते हैं? डेल। डेल का मतलब होता है चेंज, और चेंज मीन्स है स्टेट फंक्शन। उसके बाद बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी होती हैं किसी भी सिस्टम की, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब ये एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी। बेटा काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के मूव करने की वजह से होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन के चेंज करने की वजह से होती है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी डिफरेंट टाइम्स होती है। ट्रांसलेशनल मोशन यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो रैंडम मूवमेंट करते हैं, राइट, लेफ़्ट, अबव, बिलो, ये कौन सी मोशन होती है? ट्रांसलेशनल। लेकिन बेटा कोई मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे जो है वो वाइब्रेट करे, तो वो क्या होती है? वाइब्रेटिंग मोशन। और बेटा जो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द मॉलिक्यूल मूव करेगा वो कौन सी होगी? रोटेशनल। तो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी करते हैं, रोटेशनल भी करते हैं और वाइब्रेशनल भी करते हैं।
तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और इसमें हर किस्म के बॉन्ड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, उसमें डायपोल इंट्रैक्शन होती है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स होती है। वो तमाम टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो किस में आती हैं, इंटरनल एनर्जी में आती हैं। अब बेटा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, वो दो टाइप्स की फॉर्म में होती है, या तो हीट की फॉर्म में या किसकी फॉर्म में, वर्क की। कहता है जब हमारे पास किसी भी किस्म की एनर्जी की क्वांटिटी बाउंड्री ऑफ सिस्टम को क्रॉस कर रही हो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, यानी सिस्टम में सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर का कोई डिफरेंस हो तो एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम सिस्टम से सराउंडिंग में, तो आपके पास क्वांटिटी क्या कहलाती है, हीट। ये बेटा सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसकी इनिशियल एंड फाइनल कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं होती। हम सिंपल ये कहते हैं कि अगर हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर सिस्टम जो है वो रिलीज़ कर रहा है हीट की इनटू सराउंडिंग तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मी। ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। उसके बाद बेटा वर्क जो होता है प्रोडक्ट इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज़ इक्वल टू F इंटू क्या होता है, S। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी स्टेट फंक्शन ही है क्योंकि इसमें पाथ आ जाता है। लेकिन वर्क डन दो किस्म के होते हैं, एक होता है कि जो बाय द सिस्टम होता है, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक वॉल्यूम V1 था और एक वॉल्यूम V2 था। जब हमने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो इसमें हम ये वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर प्रेशर यानी फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वर्क डन हमारी तरफ से हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, और वर्क डन जो सिस्टम करेगा, यानी अगर हम प्रेशर एक्सर्ट ना करें लेकिन जब इनका केमिकल रिएक्शन हो और वो मॉलिक्यूल जाकर इसको पुश आउट करें, उसका वॉल्यूम V1 से V2 कर दें, तो ये वर्क डन बाय द क्या है, सिस्टम। यानी फ़र्ज़ करें मैंने आपको थप्पड़ मारा तो ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और अगर आप मुझ पर हाथ उठाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप एक सिस्टम थे और आपने मेरे के ऊपर एक थप्पड़ उठाया, तो इसका मतलब आप क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम, और मैं क्या थी, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो बेटा वर्क डन को हम फोर्स को हम प्रेशर भी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम वॉल्यूम भी ले सकते हैं, जो कि एक स्टेट फंक्शन है, और माइनस का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ इसलिए नेगेटिव आ गया। लेकिन बेटा ये जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें से MCQs बन सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन हीट और वर्क की डेफिनेशन और उसका फार्मूला आपने याद करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ आपने इसका डेफिनेशन और इसकी टर्मिनोलॉजी याद करनी है। तमाम डेफिनेशन आपको शॉर्ट में आ सकती हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड हाउ डिज एक्सप्लेन इट के QV इज़ इक्वल टू डेल ई एंड QP इज़ इक्वल टू डेल एच। बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये दोनों पार्ट अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी। ये बेटा आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि एनर्जी को ना तो हम तख्लीक कर सकते हैं और ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टर्म डेल ई इज़ इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या है, हीट, और W क्या है, वर्क डन। तो आपके पास डेल ई यानी एनर्जी चेंज क्या होता है कि इनिशियल एनर्जी आपके पास E1 थी और E2 से वो चेंज होगी, तो डेल ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, Q प्लस W। तो बेटा Q क्या है, हीट, W क्या है, वर्क डन, और आपने भी पढ़ा W किसके इक्वल होता है, P डेल V। तो बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पाई माइनस P डेल V। तो हम यहाँ पर माइनस P डेल V पुट करेंगे अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और अगर ऑन द सिस्टम होगा तो फिर हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। कहता है लेट्स सपोज कि अगर हम कहें कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है, ज़ीरो, तो इट्स मीन डेल वी क्या है, ज़ीरो। तो प्रेशर के साथ जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो डेल ई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ये वाला, और वी चूँकि वो वी हमने कहा ज़ीरो है तो वी क्या है, कांस्टेंट, तो क्यू वी। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो बेटा सवाल दो तरह से आ सकता है, व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड प्रूव डैट क्यू वी इज़ इक्वल टू डेल ई, या ये भी आ सकता है डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी, इसको प्रूव करें। तो बेटा ये सारे जो है वो टर्मिनोलॉजी आ सकती है। ठीक है,
इंथॉल्पी बेटा हम लोग इंथॉल्पी क्या होती है, क्योंकि ये भी उसी के साथ रिलेटेड है। द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, ये हम इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को, जब हम वर्क डन क्या होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनका सम अप क्या कहलाता है, इंथॉल्पी कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंथॉल्पी। बेटा इंथॉल्पी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, यानी इसकी इनिशियल वैल्यू भी होती है और फाइनल भी होती है। तो बेटा अगर हम कहें कि पी जो है हमारे पास एक चेंज इन स्टेट फंक्शन है, तो हम लिखेंगे एच इज़ इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो ये भी स्टेट फंक्शन है, इसके साथ भी डेल एच आ गया। ई भी क्या है, स्टेट फंक्शन, डेल ई आ गया, प्लस डेल पी वी, क्योंकि इसमें पी भी स्टेट फंक्शन है और वॉल्यूम भी। तो एक दफ़ा हमने डेल पी इसको स्टेट फंक्शन बता दिया और दूसरे में हमने डेल वी को क्या बता दिया, स्टेट फंक्शन। यानी एक दफ़ा हमने पी के साथ डेल लिख दिया और एक दफ़ा हमने वी के साथ डेल लिख दिया। कहता है अगर हम कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, पीछे क्या बचेगा, पी डेल वी। आपको पता है डेल ई अकॉर्डिंग टू हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ा था, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो डेल ई होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस पी डेल वी, अगर वर्क डन क्या होगा बाय द सिस्टम। उसको बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी प्लस क्या आ जाएगा, पी डेल वी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो डेल एच किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। तो डेल एच किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू पी के। तो बेटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है शॉर्ट में कि प्रूव डेट डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है एक्सप्लेन द एंथैल्पी टर्मिनोलॉजी, उसमें डेफिनेशन उसको बताएंगे कि स्टेट फंक्शन है, जॉल्स में इसको लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे, सारा उसके प्रूव का आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और प्लस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और इस तरह से डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी। और पहले जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताई, स्टेट फंक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके बेटा।